दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन 3 चीज़ों के बारे में जो आपको दौलतमंद बनने से, आपकी इनकम बढ़ने से और आपको फाइनेंशियली फ्री होने से रोकती हैं। अब अगर बात करें कि ये 3 चीज़ें क्या हैं जो हमें दौलतमंद बनने से, हमारी इनकम बढ़ने से रोकती हैं, तो इसके बारे में मिस्टर जिम रोहन ने अपने बुक 7 स्ट्रेटजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के अंदर बताया हुआ है, जिसमें पहली और सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका हिंदी मतलब है टाल मटोल की हमारी आदत। दोस्तों, टाल मटोल की इस आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग के हिसाब से काम करता है। अगर आप आज कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब कुछ काम को अगर आप टाल देते हैं कल के लिए, और इसी तरह से अगर आप 1 महीने तक करते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आपको पिछले 1 महीने का जो काम है वो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह हो जाएगा, जिसे करने आपके लिए अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से आप कुछ महीने और अगर निकाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर एक बहुत लंबे काम का लिस्ट पड़ा हुआ है जिसे आपको करना है। और ये सब कुछ हुआ है आपके छोटे से टाल मटोल की वजह से, जिसे आप रोज कर सकते थे, उस काम को आपने नहीं किया है काफ़ी दिनों तक, और इस वजह से आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो चुकी है। और भले ही वो काम छोटे हों, बट एक साथ जब वो काम आ जाते हैं हज़ारों की संख्या में, तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास पुराने कामों की जो लिस्ट है वो लंबी पड़ी हुई है, पेंडिंग वर्क हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम ना तो आज के काम पे उतना फोकस कर पाते हैं और ना ही आगे आने वाले फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कर पाते हैं। बट हम अंदर से जानते हैं कि हमें अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि हम अपनी टाल मटोल के आदत की वजह से ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कामों को पेंडिंग रख के हम अपनी लाइफ को यूं ही मुश्किल बनाते रहते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की जो हमारी आदत है ये बहुत ही डेंजरस है। ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी, या कभी भी हमारी जो इनकम है उसे अपग्रेड नहीं करने देगी, और ये कभी भी हमें दौलतमंद बनने नहीं देगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पता है कि आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में क्या करना है, किस तरह से आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, के ऊपर आपको सब बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी हो चुका होगा। बट यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप अपना काम, चाहे आप जो भी कर रहे हैं वो ये ईमानदारी से करें, आप डिसिप्लिन के साथ में करें, काम को टालें नहीं, और जो भी आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर काम कर सकते हैं वो करें। वहाँ पे बिल्कुल टाल मटोल ना करें। याद रखिए कि टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको आगे बढ़ने से, आपको दौलतमंद बनने से, आपकी इनकम बढ़ने से रोकता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की हमारी आदत पहली चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो दूसरी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से, हमारी इनकम बढ़ने से और हमें फाइनेंशियली फ्री होने से रोकती है, वो है ब्लेम की आदत, यानी कि दूसरों पे, दूसरी चीज़ों पे, बाहरी चीज़ों पे दोष लगाने की जो हमारी आदत है, ब्लेम करने की जो हमारी हैबिट है वो। और यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि आप देखेंगे तो हम दूसरों पे दोष लगा के अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हम हमारी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से चल रही है। इसके पीछे जो रीज़न है वो हमारे फैमिली रीजन्स हैं, हमारे और भी बहुत सारे अदर रीजन्स हैं, या फिर आप कुछ नहीं तो गवर्नमेंट यानी मोदी जी, या फिर इस तरह के जो भी गवर्नमेंट चल रही हो उसको आप दोष देंगे, या फिर टैक्स को दोष देंगे, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ये इकोनॉमी सही नहीं चल रहा है, रिसेशन आया हुआ है। इस तरह की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है, जिस लिस्ट के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि किस वजह से आप सही नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि वास्तव में अगर हम दूसरों को दोष देते रहे तो दूसरों को तो हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही परिस्थितियों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। वास्तव में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो यही कि हम अपने आप के अंदर बदलाव कर सकें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, अपनी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसे इम्प्रूव कर सकें, और जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से हम अपने आप को मेंटली ऊपर उठा पाएँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि अगर हम दूसरों को दोष देते रहे तो हम कभी ना तो अपने अंदर सुधार कर पाएंगे, और अगर अपने अंदर सुधार नहीं कर पाए तो इससे हमारी ओवरऑल जो लाइफ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या लाइफ के किसी दूसरे एस्पेक्ट में हो, वो कभी इम्प्रूव नहीं होने वाली है। तो बेहतर है कि इस दोष देने वाले जो गेम है, जो ब्लेम गेम है,
इसे खेलना हम बंद करें। चाहे वो दूसरी चीज़ कोई भी हो, वहाँ पे हमें दोष ना देके फुली रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि फुली रिस्पॉन्सिबल होना ही मैच्योर होने की फर्स्ट निशानी है। तो अगर हम मैच्योर बनते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं, तो इससे होगा ये कि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठेंगे। और जब प्रॉब्लम से ऊपर उठेंगे तो नो डाउट हमारी जो सेल्फ ग्रोथ है वो होगी, और सेल्फ ग्रोथ होने से हमारी जो इनकम है वो ज़रूर बढ़ेगी और हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, ज़्यादा अमीर बन पाएंगे, ज़्यादा दौलतमंद बन पाएंगे। तो दोस्तों ये दूसरी चीज़ है ब्लेम, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब बात करें इसके बाद तीसरी चीज़ की, तो जो तीसरी चीज़ है वो है एक्सक्यूज़, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं बहानेबाजी। बहानेबाजी हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं बचपन से, चाहे हम बच्चे थे तब से लेकर अब तक, चाहे स्कूल कॉलेज का टाइम हो या किसी तरह की कोई चीज़ हो, जहाँ पे भी हम फंस जाते हैं वहाँ पे हम ज़रूर बहाना बनाते हैं ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें और हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये हमारी बचपन से बनी हुई आदत है, पड़ी हुई आदत है, जिसे हम बड़े होकर भी ना चाहते हुए नहीं सुधारते हैं। और आज भी बड़े होने के बाद अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को, उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग बहाने होते हैं कि हम इस वजह से इस ऑफिस में इस मीटिंग में लेट हैं, या इस वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये ब्लेम का ही एक पार्ट है, ब्लेम का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ब्लेम का ही आप कह सकते हैं छोटा भाई है, जिसे हम कह सकते हैं बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस देना। तो एक्सक्यूजेस भी हमारा एक दुश्मन है और एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से, दौलतमंद बनने से और फाइनेंशियली फ्री होने से हमें रोकता है। क्योंकि इसके कारण जब हम बहानेबाजी कर लेते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, तो हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, अपने जो वीकनेस हैं, अपनी जो वीक पॉइंट हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो स्किल्स के अंदर कमी है उसको ग्रो नहीं कर पाते हैं। और जब उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाते हैं तो इससे हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अटके पड़े रहते हैं, ना तो हमारी इनकम बढ़ती है, ना ही हमारा सेल्फ ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है एक्सक्यूजेस, इसके ऊपर भी हमें काम करना होगा और बहानेबाजी बिल्कुल भी बंद करनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों की बात की, जिसमें सबसे पहला था प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाइम टोल की हमारी आदत, और दूसरा था ब्लेम यानी दूसरों को दोष देने की आदत, और तीसरा था एक्सक्यूज यानी कि बहानेबाजी। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करते हैं, इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, तो नो डाउट हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और जब अपने आप को बेहतर बना पाएंगे तो हमारी जो इनकम है वो भी बेहतर हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा दौलतमंद और ज़्यादा अमीर जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर एक लाइन में इस वीडियो को समराइज़ करें तो यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है डिसिप्लिन के ऊपर, अनुशासन के ऊपर। क्योंकि अनुशासन से ही आप बहानेबाजी, अनुशासन से ही आप टाल मटोल की आदत, और अनुशासन से ही आप दूसरों पर दोष देने की जो आदत है उससे पार पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको काम करने की ज़रूरत है डिसिप्लिन पे, अनुशासन पे। आपको ध्यान रखना है कि आप डेली किस तरह के डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या आपकी डिसिप्लिन आपके जो गोल है उससे रिलेटेड है या नहीं है, या फिर किसी और दिशा में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार जब समझ जाते हैं आप कि आपकी जो दिशा है वो क्या है, क्या आप सही डिसिप्लिन पे काम कर रहे हैं, सही डिसिप्लिन पे काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा दौलतमंद और ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो वीडियो का लेसन है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।